चैनल इमाम असर दावत इंसानियत। आइए नाज़रीन, सबसे पहले हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिजवी साहब क़िबला रईस शिया वल मबूद की बारगाह में खिदमत में चलूँ और अहम सवाल आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हालात हाजिरा और हम पर मौलाना मौसूद की खिदमत में पूछूं कि आपसे अहम सवाल ये है आगा कि खुदावंद आलम ने सूरह रात की आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद न बदले। इस सिलसिले में आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाह अर्रहमान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। उलमाए किराम व मुमिनीन ज़मील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस पैनल की खुसूसियत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 मुल्कों से इस अहम कॉन्फ्रेंस में जो जूम के जरिए से बरगुजार की जा रही है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। हिंदुस्तान, कुवैत, कनाडा और अमेरिका। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसको हम आज देख रहे हैं कि ये सोशल मीडिया के जिसके लिए कहा जाता है कि इसका 2 तरह से इस्तेमाल हो रहा है, एक फायदे के लिए इंसानियत के और दूसरा तो आप जानते ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने ये तौफीक दी कि आज मुख्तलिफ मुल्कों के नहायत ही जय्यद और बुजुर्ग और मोतबर उलमा, खतीब और जाकिर को हमने यहाँ पर जमा किया है। हमारा मौजू ये है कि परवरदिगार आलम ने ये खुले लफ्जों में ऐलान किया है कि हम तुम्हें तुम्हारी सही के बगैर, कोशिश के बगैर कुछ देने वाले नहीं हैं। जरूरी ये है कि तुम आस्तीन हिम्मत को उल्टो, तुम आगे बढ़ो, और जब तुम आगे बढ़ोगे तो हमारी ताईद शामिल हाल होगी, हमारी मदद और हमारी नुसरत शामिल हाल होगी। ये अल्लाह का ऐलान है। आज हमारी कसम पुरसी का आलम, आज हमारी बेइज्जती का आलम ये है कि पूरी दुनिया हम पर हंस रही है और हर तरफ इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो कौम और वो तंजीम के जो इंसानियत को बचाने के लिए सामने आई है, उसी को दहशतगर्द कहा जा रहा है। और वो तंजीम के जो इंसानियत सोज हरकतें कर रही है, उसे जो है इंसान कहा जा रहा है। एक बहुत बड़ा आलमिया है कि हमें सोचना होगा कि किस तरह से हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। लिहाजा अब जरूरी ये है कि हम पूरी दुनिया में एक ऐसा अमल अंजाम दें, एक ऐसी तहरीक शुरू करें कि जिसके जरिए से पूरी दुनिया में खूबसूरत मैसेज जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आले मोहम्मद के चाहने वालों ने, जो मुहिब्बान अहले बैत हैं, उन्होंने इस लास्ट के चंद सालों में ये साबित भी किया है कि हम लोग
क्या हैं। दुश्मन इसी से तिलमिलाया हुआ है और वो परेशान है कि अगर ये कौम इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो हमारे तख्त व ताज के लिए खतरा बन जाएगी। याद रखिए, हर जमाने में कुछ सुपर ताकतें हुआ करती हैं। एक जमाना था जब बनी उमैया उस सुपर पावर उस जमाने में कहा जाता था। उसके बाद बनी अब्बास आए, उन्हें भी सुपर पावर कहा गया, और ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा। और इन्होंने, इन तमाम लोगों ने हक परस्तों के खिलाफ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, इनको परेशान किया, इनको शहर बदर किया, इनको दार पे चढ़ाया, और इस तरह के काम हम जानते हैं कि किए गए। लेकिन जो अहले हक थे वो अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहे। आज का जो मौजू मुझे दिया गया है वो ये है कि परवरदिगार किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक कि वो कौम अपनी हालत खुद न बदले। मेरे भाइयों, जरूरी ये है कि हर इंसान जो इस वक्त मुझे सुन रहा है या बाद में मेरी रिकॉर्डेड तकरीर सुनेगा, वो जरा गौर व फिक्र करे कि क्या हम अपने घर में अपने लिए जो जिंदा रहते हैं, जो मेरा मैसेज है इसके लिए आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये अभी तमहीद थी और अब असल बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं उलमाए बावकार से भी गुजारिश करूंगा कि मुझे बताएं कि ये बात कहाँ तक सही है जो मैं कहने जा रहा हूँ। याद रखिए, इंसान में और जानवर में एक फर्क हुआ करता है। हम अशरफ मखलूक़ात हैं, यानी अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात में हमें सबसे अफजल व बरतर करार दिया है। एक बहस हमारे अमेरिका और कनाडा के भी उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, वो मुझे बेहतर बताएंगे। एक बहस वहाँ पर नासा में हो रही है कि इंसान से भी ज्यादा पावरफुल और ताकतवर और साहिब अक्ल एक मखलूक और भी है जिसे एलियन कहा जाता है, और उनके एतबार से वो कभी कभी जमीन पर भी आए। उनका कहना यह है कि ये हमसे ज्यादा साहिब अक्ल हैं, इनकी समझ, इनका शऊर हमसे बेहतर है, ये हमसे ज्यादा अफजल हैं। मैं यहाँ पर ये अर्ज कर दूं कि ये सब कुछ सही नहीं है, ये फजूल की बातें हैं। लक़द कर्रमना बनी आदम, लक़द कर्रमना बनी आदम का मतलब ये है कि इंसान सबसे अफजल है, इंसान से अफजल कोई जात नहीं है। याद रखिएगा, अंबिया अलैहिस्सलाम में पैगंबर इस्लाम तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल हैं, तमाम इंसानों में सबसे अफजल हैं, और तमाम मखलूक़ात में इंसान सबसे अफजल है। लिहाजा आपके सर पर जो अशरफियत का ताज रखा गया है ये बहुत ही अहम है। इस ताज की आपको हिफाजत करना होगा। आपका दर्जा, आपकी मंजिलत जब बड़ी है तो आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जो इंसान जितना बुलंद होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा होती है। ऐसे ही मखलूक में जब इंसान सबसे ज्यादा अफजल है तो जाहिर सी बात है कि उसे हैवानों की तरह, जानवरों की तरह जिंदगी बसर नहीं करना है। तो जानवर की जिंदगी क्या होती है? जानवर में आम तौर से खुद गर्जी पाई जाती है, सेल्फिशनेस पाई जाती है। वो अपने लिए जीते हैं, वो अपने लिए जिंदा रहते हैं। लेकिन इंसान उस वक्त अशरफ मखलूक़ात बनेगा कि जब वो अपने लिए भी जिंदा रहे और अपनों के लिए भी जिंदा रहे। इसलिए मासूमीन की ताकीद की गई है, की ताकीद है कि देखो, कभी भी अपने लिए तुम्हें सोचना नहीं है। आप देखिए, हदीसों में मिलेगा कि मन असबहा वला यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन
फलैसा बिमुस्लिम। अगर तुम्हारा जो है कोई पड़ोसी भूखा सो जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी मजहब से भी ताल्लुक रखता हो, अगर वो भूखा सो रहा है और तुम्हें उसकी खबर है, तो तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाओगे। एक गैर मुस्लिम तुम्हारा पड़ोसी है और वो सो रहा है, मैं भूखा सो रहा है, तुम्हें खबर है, तो तुम ये सोच रहे हो कि मैं मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ तो मुसलमान हूँ, रोजा रख रहा हूँ तो मुसलमान हूँ। लेकिन जब अल्लाह कहता है तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हो, जब दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, तो अब न नमाज तुम्हें फायदा पहुंचाएगी, न कोई अमल खैर तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह कहता है वमन यब्तगि गैर इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम मुसलमान होगे तो तुम्हारे अमाल को मैं कबूल करूंगा। तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो रहा था और तुमने जो है उस सूरत में तवज्जो नहीं दी जानने के बाद भी, तो अब जो है तुम मुसलमान नहीं हो। जब मुसलमान नहीं हो तो जो गैर मुस्लिम है उसकी नमाज रोजे कबूल नहीं किए जाएंगे। इतनी ताकीद क्यों की गई है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों? उसकी वजह सिर्फ यही है कि परवरदिगार ये चाहता ये है कि सब मिलजुल कर जो है इंसानियत के लिए खिदमत करें। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि वह अपनी हालत खुद ना बदले। लिहाजा जरूरी ये है इस जमाने में हालात हाजरा, और हम इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है, लिहाजा जरूरी ये है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और मेरे बहनों, कि अपने लिए हमें जिंदा नहीं रहना है, दूसरों के लिए जिंदा रहना है। हम ये सोचें हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, हमारा सूबा, हमारा मुल्क, इसमें तो अमनियत पाई जा रही है, दूसरे अगर परेशान हाल हैं तो हमें बोलने की क्या जरूरत है? अगर हम ये सोच रहे हैं या सोच नहीं रहे, खामोश बैठे हुए हैं, तब भी इस्लाम की निगाह में जो है हम इंसान नहीं हैं। मुसलमान होना तो बहुत दूर की बात है। एक बिरादर मोमिन, एक मुसलमान, एक इंसान अगर जालिमों के जुल्म का शिकार हो रहा है और हम खामोश बैठे हुए हैं, तो न हमारी नमाज कबूल है, न हमारी दुआएं कबूल हैं, न हमारे अमल खैर कबूल हैं। अगर हम फिजिकली, जिस्मानी तौर पे वहां जाकर हम अगर इनकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अपने दोनों हाथ दुआओं के लिए बुलंद तो कर सकते हैं। लिहाजा आज जो मेरा मौजू था वो ये था कि हमें अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। और जब हम दूसरों के लिए जिएंगे तो परवरदिगार हमारी जिंदगी को भी खुशहाल बना देगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।